दोस्तों, प्रसाद के नाटकों पर एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यानी हर बार पूछ ही लिया जाता है कि प्रसाद के नाटकों में अभिनेता अथवा रंगमंचीयता का मुद्दा, कि क्या उनके नाटक रंगमंच पर सहज हैं, क्या उनके नाटकों का मंचन आसानी से संभव है। और इस पर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए। यदि देखा जाए तो डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, इस प्रकार के आलोचकों ने या रंगकर्मियों ने भी कहें तो यह माना कि प्रसाद के नाटक पढ़े तो जा सकते हैं, परंतु खेले नहीं जा सकते। मतलब इस डायलॉग ने यह स्पष्ट कर दिया कि जयशंकर प्रसाद जी में नाट्य दृष्टि तो थी, परंतु रंग दृष्टि का अभाव था। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक मान लिया कि प्रसाद जी वस्तुतः नाटककार थे ही नहीं। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने, यानी प्रसाद जी साहित्यकार तो थे किंतु नाटककार नहीं थे। एक कवि थे, कुशल उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार नहीं थे। इस डायलॉग का यही अर्थ है कि उन्हें नाटकों का मंचन नहीं आता था। नाटक किन तत्वों से मंचित होते हैं या नाटक रंगमंच से कैसे जुड़ें, इस बात की जानकारी प्रसाद जी को नहीं थी। दोस्तों, स्वयं प्रसाद जी नाटकों के मंचन को लेकर चिढ़े हुए थे। रंगमंचों को लेकर उनके मन में एक शिकायत थी। उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ रंगमंच पहले से तैयार हैं और नाटक बाद में लिखे जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि नाटक के अनुरूप रंगमंच तैयार हो, यानी नाटक को मंचित करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, इसे ध्यान में रखकर ही रंगमंच तैयार किया जाए। जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों के विषय में खुद लिखते हैं कि यदि मेरे नाटकों का मंचन कोई करना चाहता है तो 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने लिखा कि सुरुचिपूर्ण पाठक और प्रेक्षक हों, दूसरी बात उपयुक्त मात्रा में द्रव्य राशि हो। भाई मेरे नाटक खेलने में, क्योंकि इनमें पात्रों की संख्या अधिक है, नाटकों में दृश्य अधिक हैं, ये दृश्य जटिल भी हैं, वेशभूषा का संचालन भी थोड़ा महंगा है, इसीलिए
उपयुक्त मात्रा में द्रव्य राशि हो और प्रेक्षक भी अपनी रुचि लेकर के आए, क्योंकि मेरे नाटक बड़े होंगे भाई, 5-5 अंक, एक अंक में 8-8, 9-9 दृश्य, तो जाहिर सी बात है कि नाटक का मंचन अपने आप में समय साध्य होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो लोग अपनी रुचि लेकर के आए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे नाटकों का मंचन तभी संभव होगा जब कुशल और दक्ष यानी प्रशिक्षित अभिनेता हूँ। आप गांव गंवई के सामान्य लोगों से मेरे नाटकों का मंचन नहीं करा सकते, इसीलिए इस प्रकार के अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 बात स्वयं प्रसाद जी ने कह दिया कि नाटकों को देखकर रंगमंच तैयार कीजिए और इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। यह शोध पुस्तक थी, एक प्रकार से थीसिस इसे कह सकते हैं, इस पर रिसर्च वर्क। तो पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। और इस पुस्तक में उन्होंने उन तत्वों की चर्चा की जो रंगमंच या अभिनेता रंगमंचीयता के लिए आवश्यक हैं, और उन चुनौतियों की भी चर्चा की जो प्रसाद जी के नाटकों में मौजूद हैं। उन्होंने लिखा कि किसी भी नाटक के मंचन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अंक एवं दृश्य संक्षिप्त हों, दूसरी बात दृश्य जटिल ना हो, तीसरी बात पात्रों एवं गीतों की संख्या भी संक्षिप्त हो, चौथी बात संवाद लंबे और उबाऊ ना हो, पांचवी बात भाषा अति साहित्यिक ना हो, और छठी बात दार्शनिकता का अतिशय प्रयोग ना हो। जरा समझिए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद या डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने उन तत्वों की चर्चा की कि कोई भी नाटक तभी रंगमंच की दृष्टि से सहज या सफल होगा यदि उनमें ऐसे तत्व हों। क्या क्या? अंक कम हों, दृश्य संक्षिप्त हों। यदि देखा जाए तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं और एक एक अंक में 8 से 9 दृश्य हैं।
अब समझिए कि 8 5 40 लगभग 40 दृश्यों को बनाने के लिए या दृश्यों के मंचन के लिए, उनकी योजना के लिए काफ़ी समय लगेगा। द्रव्य राशि यानी पैसा भी खूब लगेगा। तो एक तो समय अधिक लगेगा, ऊपर से मेहनत और पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका अर्थ है कि प्रसाद जी के नाटक कम समय में नहीं खेले जा सकते, क्योंकि इतने अधिक अंकों और दृश्यों का मंचन सहज नहीं होता है। यदि बात स्कंदगुप्त की करें तो इसमें दृश्य जटिल भी हैं। स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ेंगे तो बाढ़ में सेना का बह जाना, अब इस प्रकार के जटिल दृश्य को आप सामान्य रंगमंच पर कैसे दर्शाएंगे? ऐसे दृश्य सामान्य रंगमंचों पर नहीं दर्शाए जा सकते। इसलिए स्कंदगुप्त का मंचन भी अन्य नाटकों की तरह चुनौतीपूर्ण है। जैसे कुछ और दृश्य हैं, रत्नगृह का मिलना। भाई, विजया आत्महत्या कर लेती है और उसे दफन करने के लिए जब जमीन खोदा जाता है तो रत्नगृह उपस्थित होता है। मान लीजिए कि सोने का घड़ा हो तो उसे तो दर्शा दें, लेकिन रत्नों से भरा गृह जमीन में दबा हुआ है, भवन, रत्न भंडार, ऐसे जटिल दृश्यों को मंच पर कैसे दर्शाएंगे? यदि बात करें पात्रों की संख्या पर तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में एक तो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक पात्र हैं, ऊपर से दोस्तों काल्पनिक पात्र भी हैं। देखा जाए तो ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों की संख्या जोड़कर, नारी और पुरुष सभी प्रकार के पात्रों को जोड़कर यह संख्या सैकड़ा में पहुंचती है। अब इतने अधिक पात्रों को मंच पर उतारना, उन्हें एक साथ योजित करना, नियंत्रित करना, निर्देशन करना अपने आप में एक जटिल काम है। प्रसाद जी के नाटकों में पात्र इतने बढ़ जाते हैं कि या तो कभी उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है या उनकी हत्या करवानी पड़ती है। स्कंदगुप्त के आरंभ में ही शासक की हत्या हो जाती है और 3 बड़े अधिकारी इस दुख से आहत होकर आत्महत्या कर लेते हैं। विजया भी देखा जाए तो आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, प्रसाद जी के नाटकों में गीत, यदि आप स्कंदगुप्त को उठाकर देखें तो बीच बीच में कुल मिलाकर 17 से 18 गीत हैं। अब मान लीजिए कि एक गीत का पार्श्व गायन, प्लेबैक सिंगिंग, यदि पार्श्व गायन में एक गीत में 3 या 4 मिनट का समय लगता है तो लगभग 1.5 घंटे का समय तो गीतों में ही जाया होता है। ऐसे में नाटक टाइम टेकिंग होगा। संवादों की बात की जाए तो स्कंदगुप्त नाटक में कुछ तो ऐसे संवाद हैं जो 1.5 पन्ने के हैं। भाषा इतनी साहित्यिक और क्लिष्ट है, जैसे अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अब समझिए, स्त्री की गुप्त मंत्रणा स्वास्थ्यकर होती है। इस प्रकार के लंबे उबाऊ संवाद, भाषा जिनकी साहित्यिक और उसमें भी रह रह करके दार्शनिक पहलुओं की चर्चा है। प्रसाद जी पर कहीं शैवाद्वैतवाद का प्रभाव दिखेगा, कहीं आप अस्तित्ववाद का भी प्रभाव, दुखवाद, क्षणवाद, कई दर्शनों से प्रसाद जी परिचित थे। तो बीच में दार्शनिकता का भी प्रयोग है स्कंदगुप्त में। जाहिर सी बात है कि ये सभी मुद्दे चुनौतीपूर्ण हैं। इनके नाटकों का अभिनय या इनके नाटकों को रंगमंच पर उतारने में कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। दोस्तों, डॉक्टर राम गोपाल बजाज
बब कारंत और शांता गांधी, इस प्रकार के रंग कर्मियों ने कुछ सुझाव दिया। कहा कि यदि कुछ उपाय कर लिया जाए तो प्रसाद जी के नाटक भी मंचों पर सहजता से खेले जा सकते हैं। किसने किसने सुझाव दिया? बब कारंत, डॉक्टर राम गोपाल बजाज, वर्मा नहीं, वो आज के फिल्मी दुनिया के जुड़े हुए या आज के फिल्मकार कह लीजिए, लेकिन ये राम गोपाल बजाज नाट्य निर्देशक और शांता गांधी जैसे रंग कर्मियों ने कुछ सुझाव दिए। कहा पहली बात कि प्रसाद जी के नाटकों के अनावश्यक गीत निकाल दिए जाएं और उनकी जगह दूसरे नाटकों के भी चर्चित गीतों को रखा जाए। तो चर्चित कुछ गीतों को रखा जाए, इससे नाटक उबाऊ भी नहीं होंगे और समय की भी बचत होगी। दूसरी बात कि भाषा को लेकर अति तत्समनिष्ठ शब्दों को निकालकर आम बोलचाल के शब्दों को रखा जाए। जैसे मंत्रणा की जगह सुझाव, प्रतिहारी की जगह सैनिक, अपरिहार्य की जगह अनिवार्य या जिसे टाला न जाए, तो आम बोलचाल के शब्दों को रखा जाए। अनावश्यक पात्रों को भी निकाल दिया जाए और जो जरूरी पात्र हैं उन्हें ही रखा जाए। तो इन रंगकर्मियों ने कुछ ऐसे सुझाव दिए। दोस्तों, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद ने प्रसाद के नाटकों की अभिनेता पर लिखा कि बेशक इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हैं, किंतु उनके नाटकों में काव्यात्मकता की कमी नहीं है। यानी इनके नाटक जीवन संदेश से, राष्ट्र संदेश से भरे हुए हैं। ये नाटक अर्थपूर्ण है, यानी इन नाटकों को आप हल्के में नहीं ले सकते। दोस्तों, प्रसिद्ध रंगकर्मी उत्तरा बाबकर ने भी कहा, एक सुझाव दिया कि आज का जो जमाना है वह आधुनिक संयंत्रों से भरा हुआ है। तो इस आधुनिक संयंत्रों के जमाने में जब ऑडिटोरियम, प्रोसेनियम, कई प्रकार के प्रेक्षागृह हैं, साज सज्जा से युक्त आधुनिक प्रेक्षागृह हैं, तो ऐसे प्रेक्षागृहों में प्रसाद जी के नाटकों का मंचन अब सहजता से हो सकता है। इसीलिए इन्होंने लिखा कि प्रसाद जी के नाटकों में अभिनेता या रंगमंचीयता का प्रश्न अब पुराना पड़ चुका है, क्योंकि आज आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साज सज्जा से युक्त ऐसे प्रेक्षागृहों में, ऑडिटोरियम में, प्रोसेनियम में ये नाटक बहुत आसानी से मंचित हो सकते हैं। इनमें बाढ़, इनमें सेना के बीच का युद्ध,
इसमें बाघ का आक्रमण, रत्नगृह आदि जैसे दृश्यों को भी आसानी से मंचित किया जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों स्कंदगुप्त में अभिनेयता अथवा रंगमंचीयता का प्रश्न। कितनी बात समझ में आ रही है? खूब ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। तो गॉड ब्लेस यू, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।